अब अगर पाकिस्तान की तारीख बताती है कि सियासी लीडर और वो भी मकबूल लीडर करोड़ों वोट लेने वाले इस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं नहीं। कहां से आ गया? नहीं मगर राना साहब देखें, उन्होंने वोट लिया है, आपका इलेक्शन में मुकाबला करते हैं, आप पंजाब में मुकाबला भी तहरीक इंसाफ से ही कर रहे हैं। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर पार्टी सदारत से भी हटा दिया। क्या नवाज शरीफ का वोट बैंक आज खत्म हो गया? लंदन में बैठे हैं, आपकी पार्टी आज भी उनके नाम पर वोट ले रही है, तो इमरान खान क्या ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? एक जमाने में नैब पे पाबंदी लगी, वो एनपी बनकर आ गई। ये आप पीटीआई पे पाबंदी लगा देंगे, टीआईपी बनकर आ जाएगी। आप क्या कर, ये एक नाम पर पाबंदी लगा के उनसे निशान लेके आप क्या, आपको लगता है कि आप उनकी सियासत खत्म कर देंगे? नहीं, इसकी सियासत है ही नहीं, ये सियासी लीडर है ही नहीं। आप मुझे बताएं कि कोई सियासी लीडर ऐसा हो सकता है कि जो कहे कि मैं मुल्क दुश्मनों के साथ बात कर सकता हूँ, दुश्मन ममालिक के साथ बात कर सकता हूँ, जिन लोगों ने हमारे बच्चों और हमारे शहरियों को शहीद किया हज़ारों की तादाद में, उनके साथ बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मुखालिफ सियासी जमात से या सियासतदानों के साथ जो है वो नहीं बैठूँगा। ये सियासतदान है, ये सियासत कर रहे हैं। उनके वोटर सपोर्टर को ये बातें अच्छी लगती हैं। सियासतदान नहीं है, मामला ये है कि नहीं, ये एक और उन्होंने वोट उन्हीं से लेना है। ये जो है ये मैं नहीं, मामला ये है कि ये एक बदकिस्मती जो है वो इस मुल्क और इस कौम की जो है वो थी कि इसको जो है वो एक ख़ास प्रोसेस के तहत जो है इसको जो है वो इस मकाम तक जो है वो लाया गया और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो एक बहिमजुई हुई। तो अब लोगों को ये बात जो है वो बाबर हो चुकी है, अब लोगों को समझ आ चुकी है कि ये बदबख्ती जो इस मुल्क और कौम की बन के ये बंदा जो सामने आया है, इसकी शनाख्त होनी चाहिए, इसका इदराक होना चाहिए और इसको यहीं पे जो है वो इसी जगह पे जो है वो इस आदमी को अपने अंजाम तक जो है वो पहुंच जाना चाहिए। ऐसा मगर आपका अंजाम तक पहुंचना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मगर ये दुरुस्त नहीं है कि आपकी पार्टी में भी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आएगा हक में और आप डिक्लेरेशन भेजेंगे तो उल्टा क्लीन चिट मिलेगी इमरान खान साहब को। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि 62-63 के तहत जो हनीफ अब्बासी का केस था, जिसमें अदालत ने ये बात खुली छोड़ी थी कि पहले इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन आ जाए सर्टिफिकेट के हवाले से, तो उसमें हमें मूव करना चाहिए। कि आपकी पार्टी में ये एक बहुत राय है कि हमें वहाँ जाना चाहिए बजाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेज दें? आप मुझे ये बताएं कि जिस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हनीफ अब्बासी वाली पिटीशन को रीओपन करवाए जाने का फैसला है, या जिस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर इसको 62(1)(f) के तहत नाअहल करवाए जाने का मामला है, तो उसी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिक्लेरेशन होगी। अगर वो जो है वो क्रेडिबल है तो वो दोनों जगह पे क्रेडिबल होगी। वो 62-63 में भी क्रेडिबल होगी और डिक्लेरेशन के मामले में भी क्रेडिबल होगी। तो मामले का एविडेंस तो वही है ना, नहीं जो उस रिपोर्ट में दर्ज है। और ये रिपोर्ट और ये जो एविडेंस है शाहजेब, ये जो है ये स्टेट बैंक की सारी इंफॉर्मेशन है। ये ऐसी मुस्तनद चीज़ें हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का डाउट हो ही नहीं सकता। नहीं मगर साहब देखिए, एक तो से कोई इनकार हो ही नहीं सकता। दोनों में फर्क है कि ये छोटी चोरी है, ये मामूली मनी लॉन्ड्रिंग है, कानून इस बात को नहीं मानता। मगर उनकी प्ली है, छोटी हो बड़ी हो मनी लॉन्ड्रिंग, छोटी हो बड़ी हो मनी लॉन्ड्रिंग है। मगर उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने ये कहा है और बार बार तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि बयान हल्फी थोड़ी दिया है हमने, ये तो सर्टिफिकेट है, अकाउंटेंट ने कह दिया, इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दिए, उनके क्या इल्म में था? तो आप दोनों सूरतों में, चाहे वो 62-63 का मामला हो, ये मामला कैसे साबित कर लेंगे अदालत में कि इमरान खान का मामला है? नहीं, ये साबित हो जाएगा ना। नहीं, कंसीलमेंट इज़ देयर। कंसीलमेंट जो है ये वहाँ पे कोई बयान हल्फी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक आदमी जो है वो साबित हो जाता कि ये जालसाजी करता रहा है, झूठ बोलता रहा है, कंसीलमेंट करता रहा है, मिस डिक्लेरेशन करता रहा है, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। आपके ख्याल में अदालत के लिए भी इनफ होगा ये? नहीं, अदालत के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 जजेस के बेंच ने फैसला करना है। एक लार्जर बेंच भी बन सकता है और फुल कोर्ट बेंच भी जो है वो हो सकता है।